नमस्कार साथियों इस बार सरकार काफी सख्त मूड में है क्योंकि सरकार ने टैबलेट आपको दिए हैं। करोड़ रुपए खर्च किए टैब देके, लेकिन टीचर्स उसमें अटेंडेंस नहीं दे रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन था उस समय लोकसभा का, इसलिए सरकार मान गई। लेकिन दोस्तों अब सरकार काफी सख्त मूड में है। इसलिए सरकार ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने ऑनलाइन अटेंडेंस माध्यमिक में ला दी। जी हाँ, 1 जुलाई से आदेश आया है। 1 जुलाई से माध्यमिक विद्यालय के जितने भी टीचर हैं, टीजीटी पीजीटी लेक्चरर, कोई भी टीचर प्लस स्टूडेंट, वो ऑनलाइन अटेंडेंस देंगे। ये बात क्लियर हो गई है। और आपने देखा अभी किसी भी तरीके का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा। अब ऐसे में अगर माध्यमिक टीचर्स देने के लिए तैयार हो गए या बच्चे तैयार हो गए, तो ऐसे में प्राइमरी का टीचर बिल्कुल मना नहीं कर सकता है। अभी स्थिति ये है, संगठन सारे बेचारे डरे पड़े हैं। संगठनों की कोई सुनवाई नहीं है और संगठन खुद का फायदा देख रहे हैं। इसलिए संगठनों ने सरकार से एक मांग कर दी। मैं यहाँ पर आपको मांग बता दूं कि संगठनों ने क्या मांग करी है। संगठन सिर्फ नाम के संगठन रह गए, सब अपना अपना फायदा देखते हैं, सबको पद चाहिए। यहाँ पर जब सरकार सख्त हो गई तो उन्होंने कह दी सभी को ऑनलाइन अटेंडेंस देना पड़ेगा। लेकिन संगठन के जो पदाधिकारी, उन्होंने मांग की कि जो कार्यकारी है, जैसे जिला अध्यक्ष है या सचिव स्तर है या कुछ और भी उसी में, उनको ऑनलाइन अटेंडेंस से छूट दे दी जाए। उसके बाद हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिएगा, डबल गेम खेलना मतलब खुद को वो मुक्त रखना चाहते हैं। वजह बताई गई कि उनको शिक्षक से जुड़ी हुई चीज़ें, शिक्षक से जुड़े हुए कार्य करने पड़ते हैं, इसलिए बार बार यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, जिला मुख्यालय जाना पड़ता है, इसलिए उनको फ़ायदा दिया है, जिसको दोस्तों सरकार मान भी गई है। अब ऐसे में संगठन की तरफ से मुझे लग रहा है किसी भी तरीके से कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। अब ऐसे में सरकार ने जो माध्यमिक बोर्ड के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस लागू किया है, वो सिर्फ इसी को देख के किया है, ताकि जब ये टीचर देने के लिए तैयार है तो आपको क्या दिक्कत है। कोर्ट में भी मामला नहीं जा सकता है। दिक्कत ये है कि टीचर पहले से ही बच्चों की एमडीएम अटेंडेंस दे रहे हैं। सरकार ने कहा भी है कि आप, मैं आपसे थोड़ी ले रहा हूँ, मैं आप लोगों से अटेंडेंस नहीं मांग रहा हूँ, आप मुझे बच्चों की अटेंडेंस दीजिए। तो ऐसे में शिक्षक राजी हो गए और वो ऑनलाइन अटेंडेंस देने भी लगे हैं। अब ऐसे में टीचर्स को दोस्तों 1 जुलाई से, अभी आदेश नहीं हुआ है, अभी पेयरिंग का काम चल रहा है, लेकिन कहाँ तक भागोगे। मुझे लग रहा है कि सरकार बहुत ही जल्दी ये ऑनलाइन अटेंडेंस का आदेश जारी कर देगी, जिसकी वजह है शिक्षकों से जुड़ी समस्याएं उनका बहुत ही जल्दी सरकार हल कर रही है। अभी आपने देखा ट्रांसफ़र काफ़ी ज़्यादा सरकार कर रही है। हर साल ट्रांसफ़र का उन्होंने आदेश दे दिया है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र, चाहे वो जिले के अंदर हो चाहे जिले के बाहर हो। अब ऐसे में सरकार को लगता है कि शिक्षकों की जो समस्या है वो कम हो चुकी हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है दूरी को लेके। एक टीचर 50-50, 100-100 किलोमीटर दूरी पे आ रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके स्कूल की, जहाँ आपके घर और विद्यालय की दूरी कितने किलोमीटर है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों एक नियमावली भी होती है सरकार की। सरकार का कहना हम आपको एचआरए दे रहे हैं, एचआरए दे रहे हैं, तो आप अपने घर पर रह के आप शिक्षण कार्य नहीं कर सकते हैं। सरकार ऐसा कह रही है। हम आपको एचआरए क्यों दे रहे हैं, आप वहीं जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं वहीं आप रहिएगा। आपने देखा होगा सरकार ने आदेश भी दिया है, जितने भी एसडीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे एबीएस स्तर के अधिकारी हो, सबको आदेश दिया है कि वह मुख्यालय के आसपास ही रहें, जहाँ पर वो काम करते हैं, जहाँ उनका ऑफिस है, उसी के 5 किलोमीटर के दायरे में रहें। लेकिन टीचर्स दो तो यही आदेश टीचर्स के लिए भी है, यही पुलिस के लिए भी है, यही स्वास्थ्य विभाग के लिए भी है। सरकार कहती है कि जब स्वास्थ्य विभाग कार्य कर रहे हैं, उनकी छुट्टियां फौरन रद्द हो जाती हैं। पुलिस वाले जब काम कर रहे हैं तो फिर टीचर्स को क्या दिक्कत है, महिलाओं को क्या दिक्कत है, भाई महिलाएं तो वो भी हैं। तो ऐसे में बहुत ही जल्दी दोस्तों, अगर आप कोर्ट में भी जाओगे तो कोर्ट में भी यही नियम है कि आपको अपने जहाँ पर आप अपने कार्य कर रहे हो उसी रेंज में आपको रहना पड़ेगा, ऐसा आदेश है। इसलिए सरकार आज एचआरए भी देती है। अब ऐसे में बहुत ही जल्दी
मुझे लग रहा है कि पंचायत चुनाव के बाद, अभी पेयरिंग का काम चल रहा है, पंचायत चुनाव के बाद शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस देनी पड़ जाएगी। और ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट पहले से ही ऑनलाइन अटेंडेंस लेने लगे। फिलहाल आपका क्या कहना है ऑनलाइन अटेंडेंस के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।